हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं हम सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट हो चुकी है और सुबह जो भागम भाग होती है उसके लिए रात को ही हमारे मन में खलबली मच जाती है। जैसे क्या करना है, क्या बनाना है, बच्चों को लंच में क्या देना है जो हेल्दी भी हो और बच्चों को पसंद भी आए। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं और बच्चों की फरमाइश भी पूरी करनी ज़रूरी है। अगर उनकी फरमाइश पूरी ना करो तो वो खुश होकर स्कूल नहीं जाते। खुश होकर स्कूल नहीं जाएंगे तो पूरा दिन वैसे ही मूड ऑफ रहेगा, मेरा भी और उनका भी। तो उनके मूड को ऑफ ना करें, तो इसके लिए उनकी फरमाइश पूरी की जा रही है। आज मैं उनके लिए बना रही हूँ पनीर के परांठे, जो मैंने पहले से ही मंगवा के रख लिया था। जो भी सुबह बनाना होता है उसके लिए पहले से ही चीज़ें को अवेलेबल रात को ही करना होता है या एक दिन पहले करना होता है, बहुत ज़रूरी है। मैं तो ऐसे ही करके रखती हूँ। और अभी मैंने क्या किया है, जो पनीर था इसके 2 टुकड़े कर लिए थे, एक मैंने रख लिया है बाद के लिए, फिर काम आ जाएगा। और अभी मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ। पनीर को कद्दूकस करने से पहले ही मैंने आटा लगा दिया था, जिससे आटा है ना सॉफ्ट हो जाए। आटा सॉफ्ट होगा तो उससे परांठे बहुत बढ़िया बनेंगे। तो पहले से ही आटा सेट हो जाएगा अब। और पनीर मेरा कद्दूकस हो चुका है। गैस ऑन कर दी है। और सबसे पहले सुबह जो रोटी बनती है वो गौ माता की बनती है, तो सबसे पहले मैं गौ माता की रोटी बनाऊंगी, उसके बाद परांठे बनाऊंगी। और पनीर में कुछ भी ऐड नहीं किया था मैंने अभी तक, तो अभी थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, बिल्कुल हल्की सी, और नमक ऐड करूंगी। और कुछ भी ऐड नहीं करने वाली मैं पनीर में, बस यही 2 चीज़ें करूंगी। प्याज करूंगी ऐड, तो उससे स्मेल सी हो जाएगी, तो प्याज मैं नहीं देने वाली बच्चों को स्कूल में। और देखो जी, आजकल बच्चों को स्कूल भेजना एक बड़ा टास्क हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि एक तो बच्चों को जो लंच होता है, लंच बॉक्स होता है, वो स्कूल के मेन्यू के हिसाब से भेजना होता है। कभी पनीर परांठे भेजने होते हैं, कभी और कुछ भेजना होता है। जो हेल्दी हो वही भेज सकते हैं। डिशेस होती हैं, मंडे को आप ये भेजो, ट्यूसडे को आप ये भेजो, और स्पेशल ओकेज़न है उस दिन आप स्पेशल डिश भेजो। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और पहले का टाइम क्या था? पहले वाले टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बस रोटियां बनाई मम्मा ने और रख दी, भाई ले जाओ। और हमसे पहले तो शायद जो थे उनके लिए तो शायद लंच स्कूल में लेकर भी नहीं जाते थे, घर पे ही आके खाते थे। और जो आजकल की सासू माएँ हैं वो बोलती रहती हैं कि तुमसे 2 नहीं संभलते, हम 10-10 8-8 को संभालते थे। तो देखो जी, जब क्या था ना, तो मेन्यू के हिसाब से लंच बॉक्स जाते थे, ना ही ड्रेसेस पे इतना ध्यान दिया जाता था। आज हम एक ही ड्रेस बच्चों को दोबारा पहना नहीं सकते। गर्मी वैसे है, पसीने की बदबू बदबू आएगी। अच्छे स्कूल में जाते हैं तो ये इन सब चीज़ों का तो ध्यान रखना ही है। और साफ़ सफाई रखना तो बहुत ज़रूरी है, वो तो चलेगा ही चलेगा। तो ये चीज़ें बहुत सुनने में आती हैं। अगर मान लो कोई डायरेक्ट नहीं बोलती हैं, कोई भी बड़ी लेडीज़, तो आपस में बात करेंगी तो यही बोलेंगी कि नहीं, आजकल से कुछ नहीं होता। आजकल ना तो बच्चों को संभाला जाता है, ना इनके लिए ध्यान रखते हैं। ये चीज़ें बहुत सुनने में आती हैं। लेकिन एक ध्यान दिया जाए तो पहले टाइम में और अब वाले टाइम में कितना फ़र्क आ गया है। जिस टाइम में रहेंगे, जो टाइम चेंज हो रहा है, उस टाइम के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे पहले ऐसे ही घूमते रहते थे, कौन इतनी ड्रेसेस पे ध्यान देता था। आजकल एक बच्चे की स्कूल ड्रेस 3-3 4-4 ड्रेस हैं। पहले क्या होता था, एक ही ड्रेस थी, उसी को 2 दिन 3 दिन चलाया और चल दिया काम। साथ में आजकल स्कूल में एक्टिविटी चलाई जाती हैं, उन एक्टिविटी में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना होता है, उनकी पहले से प्रिपरेशन करवानी होती है, प्रोजेक्ट होते हैं उसमें बच्चों की हेल्प करनी होती है। तो ये मानकर चलें कि बच्चों के साथ हमारा पूरा दिन निकल जाता है, उनका होमवर्क करवाना पड़ता है। पहले कोई भी होमवर्क नहीं कराता था, सब बच्चे अपने आप करते थे। और आजकल बच्चों के सिर पे तब तक ना बैठ लो तब तक वो होमवर्क नहीं करके देते हैं। तो सारी चीज़ें ज़माने के हिसाब से बदलती रहती हैं। जब चीज़ें बदलेंगी तो हमें भी बदलना होगा, और ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। और आजकल बच्चों की एक्टिविटी में डांस क्लासेस अलग लगती हैं, कंप्यूटर क्लासेस अलग लगती हैं, तो सभी पर ध्यान देना होता है, एक चीज़ पर ध्यान नहीं देना होता। पहले ना तो कंप्यूटर क्लासेस होती थी, ना डांस पे कोई ध्यान दिया जाता था। अब बच्चों को वहाँ पर भी, स्कूलों में भी सिखाया जाता है और बच्चों को घर पर सीखने के लिए भी मोटिवेट किया जाता है। तो हर एक्टिविटी में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना, हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि मेरा बच्चा स्कूल का जो प्रोजेक्ट है उसमें अच्छा करे, उसकी प्रिपरेशन करके जाए।
अच्छे मार्क्स लेके आए, तो उसके लिए आजकल पेरेंट्स को भी प्रिपेयर होना पड़ता है। और पहले टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था, बस जो बच्चों को बुक्स वगैरह ला के दी, वो जो स्कूल में पढ़कर आ गए बहुत है। घर पे आके मन किया तो पढ़ लो भाई, नहीं मन किया तो कोई नहीं, खेलते रहो। पहले इतना ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था, जो आजकल करना पड़ता है, आजकल करना ज़रूरी भी है। तो चलो जी, आज पहले और बाद के बारे में बहुत बातें हो चुकी है, टाइम के बारे में, और आपसे बात करते करते मेरे परांठे भी बन चुके हैं। लास्ट परांठा तवे पे है, तभी से मैं अपनी तैयारी शुरू कर देती हूँ। अब दोनों बच्चों के लंच पैक करने हैं, और सच में सुबह बहुत भागम भाग हो जाती है जब बच्चों का लंच प्रिपेयर करना होता है ना, क्योंकि अभी दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं, दोनों को नहलाना होता है, दोनों को कपड़े पहनाने होते हैं, हर काम मुझे ही करना होता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती ही है। तो यहाँ पे दक्ष का लंच हो गया है परांठा पैक, और आज हिमानी तो दही लेके जाएगी। दक्ष ने बोल दिया था कि मैं दही नहीं लूँगा, तो मुझे सॉस दे देना, और ये बनाना कट कर दिया मैंने, बनाना का कत्ल कर दिया यहाँ पे। और सुबह का जो ये 1 घंटे का टाइम होता है ना, सुबह 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक, ऐसे मान लो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है इसमें। अगर थोड़ी सी भी देर हो गई तो बच्चे लेट हो सकते हैं, और बच्चों को लेट नहीं करा सकती क्योंकि बस छोड़ के चली जाएगी। और यहाँ पे हिमानी का टिफ़िन पैक कर दिया है, उसमें मैंने काजू रख दिए हैं, दक्ष के भी रख दिए थे, उसके भूल गई थी मैं पहले रखने, फिर उसके बाद उसमें लंच बॉक्स में दोबारा डालने हैं। कभी कभी मन होता है इनका यहाँ पे खा लेते हैं, वरना ये बोल देते हैं लंच बॉक्स में ही रख दो, मन होता है तो खा लेते हैं, वरना वहाँ पे स्कूल में ले जाते हैं। और ये दक्ष का लंच बॉक्स है, ये मुझे चेंज करना है क्योंकि ये प्लास्टिक का है, और सोच रही हूँ मैं इसके लिए स्टील का ले आती हूँ। हिमानी का तो स्टील का ही है, और ये उसकी डाल दिया मैंने सॉस, वरना इसी पे नाराज़ हो जाता। सॉस रख देते हैं उसके लिए, और हिमानी को दही दूंगी, उसे अभी मैंने बताया नहीं कि इसको सॉस दी है। हिमानी की चीजी, ठीक है, आप खुश हैं हिमानी? दोनों बच्चे रेडी हो चुके हैं, हिमानी को भी रेडी कर दिया, और आज इन्हें स्कूल में रेड ड्रेस में बुलाया था, और ये रेडी हो चुकी। प्यारी दे दे मनी, प्यारी दे दे, प्यारी दे दे, राधा देख ऐसे दे दे। नहीं नहीं देनी, चलो फिर नहीं देनी दो, चलो जल्दी रुक, एक बार पीछे से ड्रेस हो रही, ठीक कर दो एक बार। तेरे बैग के नीचे आ गई है, बैच होगी भाई रेडी मानी तो। एक बार चले अब, चलो। बच्चे स्कूल के लिए रवाना हो चुके हैं। बच्चों के जाने के बाद मैंने बढ़िया सी चाय बना के पी है, उसके बिना तो एनर्जी लेवल डाउन रहता है, तो चाय मैंने पी ली है। और ये सुबह सुबह किचन का हाल होता ही है, और वैसे तो नहीं होता, लेकिन रात को खाना लेट खाया था, बर्तन वॉश तो कर दिए थे लेकिन उन्हें सेट नहीं कर पाई। और ये है आटे का कंटेनर, तो थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, वो मैंने निकाल के रख दिया, और इसे भी वॉश कर दिया है। आटा मंगवा लिया था मैंने पहले ही, झाड़ू निकालने से पहले इस टाइप के सारे काम मैं पहले ही कर लेती हूँ, ताकि मेरी दोबारा मेहनत ना हो, एक बार में ही मेरा काम चल जाए। तो आटा डाल दिया है, और साथ साथ जैसे आटा ख़त्म होता है तभी कंटेनर को वॉश कर देते, तो वो कंटेनर इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता। आटा ख़त्म हुआ फिर वॉश कर दिया, और दोबारा से उसमें सामान डाल दिया। हर एक कंटेनर के ऐसे ही करती हूँ मैं, जो भी कंटेनर खाली हो जाता है, जब उसका सामान ख़त्म होता है तो उसे वॉश कर देती हूँ, और फिर बाद में उसका सामान डाल देती हूँ। इससे जो किचन के कंटेनर हैं वो कभी भी ज़्यादा गंदे नहीं होते। ये काम ख़त्म करके फिर दूसरे काम की तरफ चलूँगी, और सबसे पहले किचन को क्लीन करूँगी। किचन में जो भी सामान रखा हुआ है इधर उधर, उसे वहाँ से हटाऊँगी, और बर्तन वॉश करूँगी। उसके बाद पूरे घर को सेट करना है, फिर उसके बाद झाड़ू लगेगी, फिर पोछा लगेगा, ये सारे काम करने हैं। और आज मैं ज़्यादा कुछ आपके साथ इससे ज़्यादा शेयर नहीं कर पाऊँगी। और ये देखिए सुबह की हालत ये हो जाती है, बच्चों के खिलौने यहाँ वहाँ गिरे रहते हैं। अब इन्हें उठाऊँगी, सुबह सुबह वो पता नहीं किस बात पे नाराज़ होगी, और सारे खिलौने उठा के फेंक दिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।